डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर अमेंडमेंट्स मेड इन सीजीएसटी एक्ट बाय यूनियन बजट, प्रपोज्ड बाय यूनियन बजट 2023। पहली अमेंडमेंट, जो कंपोजिशन डीलर है देवर बार्ड टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब कंपोजिशन डीलर को भी अलाउड है कि वो अपने गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर सकते हैं, ना कि सर्विसेज, ओनली गुड्स। और ऑफ कोर्स इंट्रासिटी कर रहे हैं, इंटरसिटी दे कैन नॉट सप्लाई, तो ये एक न्यू रिलीफ है और कंपोजिशन डीलर्स कैन नाउ सप्लाई थ्रू गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। सेकेंड अमेंडमेंट मेजर जो आई है, एक रूल 42 है जिसमें रिवर्सल करते हैं हम लोग इन द रेशियो ऑफ एग्जाम सप्लाई अपने कॉमन इनपुट्स का। इसके अंदर एग्जाम सप्लाई डज नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ शेड्यूल 3 फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल, ये लिखा हुआ है सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के अंदर। अब इसमें एक अमेंडमेंट करी गई है कि ये जो एग्जाम सप्लाई है इट हैज़ एन एक्सेप्शन। जो पहले था एक सेल ऑफ लैंड, वो अभी भी रहेगा, क्योंकि सेल ऑफ लैंड पे बिल्डर्स रिवर्सल करते हैं उस प्रोपोर्शन, उस अमाउंट के ऊपर, क्योंकि लैंड इज एग्जाम सप्लाई। और जो नेक्स्ट है बॉन्डेड वेयर हाउस की सप्लाई, इसको भी इसमें अब एक्सेप्शन में ऐड कर दिया गया, मतलब इट विल बी काउंटेड एज एन एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल। अब इसको जब नोटिफाई किया जाएगा तब इसका इंटेंट पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या इसके थ्रू ऐड करना चाह रही है। बॉन्डेड वेयर हाउस सेल्स में बहुत कुछ आता है, बॉन्डेड वेयर हाउस सेल्स और अपने पोर्ट पे जो सेल्स होती हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स के अंदर में भी गवर्नमेंट उसको ऐड करे अराइवल पर। ये अब जब नोटिफाई होगा तब से इफेक्टिव होगी ये अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी खर्चा है कंपनी इनकर करती है अंडर सेक्शन 185 ऑफ कंपनीज एक्ट CSR के ऊपर, गुड्स प्रिक्योर करने पे, सर्विसेज प्रिक्योर करने पे, वो पूरा इनपुट बार्ड है, डिसअलाउड है, ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। और ये भी अमेंडमेंट इफेक्टिव होगी जैसे से नोटिफाई करी जाएगी उस दिन से ये इफेक्टिव होगी। फॉर द प्रायर पीरियड ये डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है और कुछ लोग इसको कहते हैं कि इट इज़ आर्ग्यू करते हैं कि दिस इनपुट शैल बी अलाउड बिकॉज इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी नेचर बाय सेक्शन 185, तो इसको अलाउड करना चाहिए, ये इनपुट को अलाउड होना चाहिए। इससे पहले डिस्प्यूट में रहेगा जो अभी चल रहा है। अगला, लोग अपनी GSTR 1, 3B एनुअल रिटर्न्स या TCS की रिटर्न एंडलेसली फाइल करते रहते थे विद लेट फी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस पर बार लगा दी है कि देयर शुड बी सम लिमिट कि किस डेट तक फाइल कर सकते हो। तो अब GSTR 1 या GSTR 3B या एनुअल रिटर्न्स या TCS रिटर्न बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर अब हम फाइल कर सकते हैं 3 years फ्रॉम द एक्चुअल ड्यू डेट। उसके बाद ये फाइल ही नहीं कर सकते हैं, ये भी इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट इट विल बी नोटिफाइड। एक अमेंडमेंट हो रहा है सेक्शन 56 के अंदर, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम ऑफ GST। जब GST का रिफंड मिलता है तो उसका इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट किया जाए, ये हमेशा कंफ्यूजन रहती थी कि किस डेट से किया जाए एग्जैक्टली। अब इसको गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 61st डे टिल द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ द रिफंड। उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा फ्रॉम 61st डे। फर्स्ट 60 डेज के लिए डिपार्टमेंट रिफंड नहीं देगा, उसके बाद से इसका इंटरेस्ट GST रिफंड पे मिलेगा हम लोगों को। एक मेजर अमेंडमेंट और है, जो लोग एग्जाम सप्लाई करते हैं, सिर्फ एग्जाम सप्लाई करते हैं, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है एज पर सेक्शन 23। अभी सेक्शन 23 को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया गया 22 और 24 के ऊपर। और जैसे कि 24 में लिखा था कि जो लोग RCA में सप्लाई करते हैं उनको GST नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन अब 23 सेक्शन को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया गया है। तो अब जो टैक्स पेयर या कोई पर्सन एग्जाम सप्लाई करता है तो सिर्फ RCM पे करने के लिए ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक नाउ GST नंबर एज पर दिस अमेंडमेंट। एक मेजर अमेंडमेंट हो रहा है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं वो भी इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़। और इसमें 3 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो डीक्रिमिनलाइज भी करे गए हैं इस बजट के अंदर। और एक मेजर लास्ट अमेंडमेंट हो रहा है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस इन GST, जो लिमिट थी 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट टू 150% ऑफ द टैक्स अमाउंट, इसको रिड्यूस कर दिया गया है नाउ फ्रॉम 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट टू 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे मैसेज और आपको ये अमेंडमेंट यूजफुल रहेंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू पेशेंटली। थैंक यू।